आज केमिस्ट्री क्लास 12th और फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा पॉइंट रहेगा बिंदु दोष के बारे में। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बिंदु दोष दो तरह के होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, जो क्वेश्चन हमारे इसमें एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले शॉर्टकी दोष के बारे में देखेंगे। शॉर्टकी दोष क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे दोष क्या होता है। जैसे अभी हमने ये हमारा जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के बारे में। तो उसमें हमने देखा था कि ठोस अवस्था जो होती है उसमें जो कण रहते हैं वो एक फिक्स पैटर्न, नियमित पैटर्न के हिसाब से जुड़े रहते हैं आपस में, और इस तरह से क्रिस्टल कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम ताप को बढ़ा रहे हैं या फिर कुछ और कंडीशन चेंज होती हैं, तो ये जो हमारे कण होते हैं वो अपनी जगह से कुछ कण जो है हट जाते हैं। तो इस तरह से इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है क्रिस्टल में। दोष का मतलब होता है कमी। तो अगर यहाँ से कोई जो कण है, जो पार्टिकल है, वो अपनी जगह से हट जाता है तो इस क्रिस्टल में जो है कुछ कमी आ जाती है। इस कमी को हम दोष बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट है बिंदु दोष, इसमें एक आता है शॉर्टकी दोष। इसके बारे में हम आज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल होता है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इस दोष की खोज किसने की थी? ये एक जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने की थी, इसी वजह से इसका नाम शॉर्टकी दोष है। और उसने ये खोज 1930 में की थी। इस दोष में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन होते हैं। क्रिस्टल में दो तरह के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। ये धनायन हो गया, ये ऋणायन है। इसी तरह से फिर एक धनायन आएगा, उसके बाद फिर से ऋणायन आएगा, और यहाँ धनायन के नीचे फिर से ऋणायन, ऋणायन के नीचे धनायन आएगा, और इस तरह से ये क्रिस्टल कंप्लीट होता है। किसी भी पदार्थ का जो क्रिस्टल होगा वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। यहाँ पे धनायन और ऋणायन आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे धनायन और ये माइनस हो गया ऋणायन, इन्हें हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा एक क्रिस्टल है जो कि कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा दोष है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष जो है, इसमें क्या होता है कि फ्रैंकल जो एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। इस दोष में शॉर्टकी दोष से अलग होता है, और ये क्वेश्चन आ जाता है कि शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिखिए। तो क्या अंतर होता है कि जो फ्रैंकल दोष है इसमें भी इसी तरह से आयन जुड़े होते हैं, जैसे हमने शॉर्टकी दोष में यहाँ पे आयन्स को जोड़ा था, इसी तरह से फ्रैंकल दोष में भी आयन जो है वो जुड़े होते हैं। ये सर्कल थोड़े छोटे बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये सर्कल जो है इक्वल है। उसके बाद ये निगेटिव और फिर ये पॉजिटिव, इस तरह से आयन इसमें जुड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है, और शॉर्टकी दोष में तो क्या था कि इसमें से बराबर संख्या में जो आयन होते हैं, जैसे कि धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में यहाँ जालक को छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल दोष में ऐसा नहीं होता। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि इसमें कोई एक आयन, या तो वो ऋणायन हो सकता है या फिर धनायन हो सकता है पॉजिटिव, वो अपनी जगह को छोड़ के यहाँ से हट जाता है, लेकिन इसी जगह पे, यहाँ पे बीच में, इसे हम बोल सकते हैं अंतराकाशी स्थल। इसे हम बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। और यहाँ पे बन जाती है रिक्ति। रिक्ति मतलब जो खाली जगह होती है, वॉइड्स जो होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि कोई एक आयन, या तो वो धनायन हो सकता है या फिर वो ऋणायन हो सकता है, वो अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। मतलब क्रिस्टल जालक को छोड़ के वो इससे बाहर नहीं जाता है, बल्कि क्या होता है कि यहाँ से अपनी जगह को छोड़ के वो अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। तो इसे हम फ्रैंकल दोष बोलते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि दो समान संख्या में आयन, जितने धनायन उतने ही ऋणायन, इसे जगह को छोड़ के यहाँ से बाहर आ जाते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। फ्रैंकल दोष में ये अपनी जगह को छोड़ता है लेकिन अंतराकाशी स्थल में आ जाता है, क्रिस्टल जालक के अंदर ही रहता है, उससे बाहर नहीं आता है। उसके बाद उसमें क्या था कि वो विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, लेकिन इसमें विद्युत उदासीनता नहीं बनती।
ये जो क्रिस्टल जालक होता है उस पे आयन बदल जाते हैं, लेकिन वो बाद में फिर उदासीन हो जाते हैं आपस में। और तीसरा पॉइंट आता है घनत्व वाला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रैंकल दोष, इसमें क्या है कि देखो जैसे स्टार्टिंग में इसमें मान लो कि 10 आयन थे, इसमें से कोई भी आयन बाहर नहीं गया है, इस आयन ने अपनी जगह को चेंज किया, लेकिन वो इसके अंदर ही है, तो अभी भी कितने हैं, 10 आयन है। तो इसका मतलब है कि इसका घनत्व जो है वो नहीं बदलेगा। तो फ्रैंकल दोष क्रिस्टल के घनत्व को नहीं बदलता। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा दोष है जो क्रिस्टल के घनत्व को बदल देता है, तो वो है शॉटकी दोष, क्योंकि इसमें आयन क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं। और फ्रैंकल दोष घनत्व को नहीं बदलता। और इसका दूसरा नाम विस्थापन दोष भी है, फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। और इसके जो है उदाहरण हमारे पास है AgBr और AgCl। तो अभी आपने देखा था कि AgBr में शॉटकी दोष भी होता है और AgBr में फ्रैंकल दोष भी होता है। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से माइंड में फिक्स करना है।